Good afternoon, students. Today we discuss about the communication skills. लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है और कौन कौन से मेथड्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है? साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। जो भी तुम लोग साउंड जो भी आया, कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हो, कुछ भी साउंड जहाँ से आ रही है, वर्ड्स जब वर्ड्स एक्सप्रेस करना है या लैंग्वेज कोई भी बोल के एंड स्पीच दे के, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेट। स्पीकिंग मतलब बोलना एक सबसे अच्छा, एक इफेक्टिव और कॉमन जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग अवर इमोशन इन वर्ड्स। वो हेल्प करता है हमारे अपने जो इमोशंस हो वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो हेल्प करता है। वाई इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल यू विल बिल्ड रैपर्ट एंड हैव ए बेटर कनेक्ट। मतलब आपको जब भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, पहले आपको सोचना है कि हमने क्या बात करनी है, क्या बात सही रहेगी बात करने के लिए। तो बस आपको पहले सोचना है कि हम किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। तो अब जानते हैं, देखा तो मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड देयर इज एंड दस ए वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये कहते हैं वन टू वन कन्वर्सेशन। सपोज टू पीपल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली एक दूसरे की लैंग्वेज को वो समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देखो, अ मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय। एक मैनेजर है किसी कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। टू फ्रेंड डिस्कसिंग होमवर्क। दो बच्चे हैं जो कोई अपने दोस्त हैं, वो अपना होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं जो भी है। टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल। दो बंदे बात कर रहे हैं किसी फ़ोन पे जहाँ वीडियो कॉल के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड है इसकी रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है? दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व राइटिंग वर्ड्स। इस कम्युनिकेशन के फॉर्म में हम क्या करते हैं? कुछ भी वर्ड्स हम लिखते हैं। इट कैन बी सपोज लेटर हो सकती है, सर्कुलर, रिपोर्ट, मैनुअल, SMS, सोशल मीडिया, चैट एक्सेट्रा। इट कैन बी बिटवीन टू और मोर पीपल। ये जो होती है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। किसी को भी कुछ लिख के भेजना, कोई लेटर के थ्रू भेजो, कोई रिपोर्ट के थ्रू या पैराग्राफ के थ्रू, किसी को SMS भेजो, उसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक छोटा सा ग्रुप बना के आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व। ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। मतलब एग्जाम्पल ऐसे दी है, कोई बोर्ड की मीटिंग हो रही है, कोई टीम की मीटिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर हमारी पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस से लार्ज गैदरिंग। मतलब जब मैं सपोज करो एक कोई भी नेता जब भाषण करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक बंदा बोल रहा है और बाकी सब पब्लिक उसको सुन रही है, तो यही उसको हम बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन का है, जैसे कोई इलेक्शन की रैली रूली निकलती है, पब्लिक स्पीच इज फाइटिंग लिटरेचर, कोई पब्लिक में स्पीच करते हैं जो भी नेता वगैरह होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। ये थी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज बाई सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। सबसे ईजी मोड है कम्युनिकेट करने का, जिसके अंदर हम कोई भी अपने विचार जो होते हैं एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, जो भी हम चाहते हो, एंड उसका रिस्पॉन्स ईजिली हम ले सकते हैं उसमें। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो इनेबल यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रिस्पॉन्स। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्स भी चेंज कर सकते हैं एज पर अदर पर्सन। जो मतलब जैसे तरीके से वो आगे से बात करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बात कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, समटाइम द मीनिंग कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज। कई बार क्या होता है, हम जब बोल रहे हैं तो हम कोई गलत वर्ड बोल देंगे जो सामने वाले को समझ ही नहीं आए, तो वो इसलिए क्या होता है, वो मुश्किल होती है अगले बंदे को समझने के लिए कि ये क्या बोल रहा है। तो इसलिए हम लोग सही वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो वो फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर हम गलत वर्ड बोलते हैं तो सामने वाले बंदे को समझ नहीं आ सकता, तो इसका ये डिसएडवांटेजेस है। तो ये था वर्बल कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। अब देखो ये उसका टोटली अपोजिट हो गया वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन हम वर्ड्स को यूज़ करते थे कुछ भी बोल के या कुछ लिख के जो भी था, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कुछ भी लिखता नहीं है, हमें कुछ भी ना सेंड करना है। इसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कुछ कोई फ़ोटो वगैरह भेज के कुछ लिखना नहीं है इसमें, तो हमने सिर्फ इसको अपनी जो होते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू समझना है। ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड्स वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर। इसमें कुछ हम सिग्नल सेंड करते हैं, बंदे को पता होना चाहिए ये सिग्नल किसके लिए, एंड मैसेज थ्रू एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, टच, स्पेस, आई कंटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज, ये सब इसके अंदर यूज़ होता है। In this session, you will learn about the importance of different type of non-verbal communication skills and also know the correct body language to be used for communication. नीचे आप मेरा एक डायग्राम देखिए, इसमें दिए हुआ नाम देखो, ये जो बात कर रहे हैं मतलब सबका एक्सप्रेशंस है, पता लग रहा है कि ये क्या करना चाह रहा है। हर एक आप फिगर में देखोगे तो हर एक में डिफरेंट उसमें मतलब वो एक्सप्रेशन के थ्रू समझा रहा है। तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम कुछ भी एक्सप्रेशन के थ्रू हम कुछ भी पोस्टर बना के या कुछ भी गेस्चर, कुछ आई कांटेक्ट रख के या कुछ भी हमें ऐसा यूज़ करके हम सेंड करते हैं एक दूसरे को वो समझने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसकी ज़रूरत क्या है। इन अवर डे टू डे कम्युनिकेशन में हम देखें तो 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस ऑफ। 55% जो लोग बात करते हैं वो बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू ही करते हैं। आजकल कम बोलते हैं लोग, सिर्फ ऐसे ही कुछ सिग्नल वगैरह दे देते हैं कि अगले को समझ आ जाता है। 38% कम्युनिकेशन डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉसेस एंड 38% जो कम्युनिकेशन है वो वॉइस के थ्रू या टोन या पॉसेस एक्सेट्रा इसके थ्रू ही होती है। ओनली 7% कम्युनिकेशन डन यूजिंग वर्ड्स, 7% ही ऐसी बातचीत जो लोग वर्ड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, अदरवाइज सब वैसे ही। एज वी कैन सी इन फिगर अराउंड 93% ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल। इसमें देख सकते हो इसमें ज़्यादातर लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ ही करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, देख मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट में गेस्चर, रेजिंग ए हैंड, जैसे उसने हैंड रेज किया वो अगले को समझ आ गया। टू ग्रीट, जैसे हाय या गुड बॉय। पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, किसी को पॉइंट करना तो वो पता लग जाता है। एक्सप्रेशन देने का, स्माइल फेस दे दिया, जहाँ कोई सैड है, कोई जहाँ रोने वाला, जहाँ कुछ भी है, तो वो सब इसके लिए एक्सप्रेशन होते हैं। इवन ड्रा किए हुए बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि क्या है, सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। पोस्चर बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग और कम्युनिकेटेड, स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोइंग इंटरेस्ट, ये सब हमें समझना है थ्रू एक्सप्रेशंस। बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके एक्सप्रेशन, गेस्चर, ये सभी इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट वन है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव टू बी इफेक्टिव since it involve interchanging messages only through image or pictures and therefore you do not need to know any particular language for understanding it. It is simple and it remains consistent across different places. ये टोटली उनसे डिफरेंट आ गई। इसमें क्या है कि हम इसमें कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना, इसमें हम कुछ फेस एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम इमेज को सेंड करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझ आ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो इसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। कोई जब हम मैसेज जो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं तो हम क्या करें, इमेज के थ्रू हम शेयर करेंगे या पिक्चर। एंड देयरफॉर यू डू नॉट नीड टू नो एनी, पर इसमें कोई हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज आती होगी तो वो उसको समझ पाएगा। आप कोई भी इमेज सेंड करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में समझ लेगा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो इसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। इट इज़ सिंपल एंड रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। हम कहीं भी जाएंगे तो ये हमारे लिए जो चाहे हमें लैंग्वेज आती है और नहीं आती है हमें, लेकिन इमेज के थ्रू हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे ये दिया है अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई भी इधर मकान का काम चल रहा है, जैसे नो पेट अलाउड, यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है। कुछ भी नो पार्किंग जोन, जहाँ पे पार्किंग गाड़ी कोई पार्क नहीं कर सकते। तो हमें ये सिंबल देके हमें समझ आ जाएगा, हम किसी भी कंट्री में जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें वो कुछ बोलेगा तो हमें समझ आएगी, अदरवाइज हमें बिना समझे ही हमें इमेज को देख के समझ आ जाएगा। नो एंट्री, तो ये सिंबल दिया हुआ है कि नो एंट्री, यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते। डेंजर वार्निंग, जहाँ पे खतरा है तो ये पहले ही वो दिखा देगा आपको, वो समझ लेना कि भाई ये क्या है। नो मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था आज का सेशन, तो थैंक यू।